भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 अब चांद से ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और इंतजार और भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जा पहुंचेगा। चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंचने से महज 6 दिन दूर है। इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है और इसरो 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे की रात के बीच चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है और आधी रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ये काम चालू होगा। मध्य रात्रि में ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगने का अनुमान है और चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को तब फायर किया जाएगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होगा, न कि तब जब सबसे दूर के बिंदु पर होगा। चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करके उसकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश उसके धरती के सबसे करीब बिंदु से इसलिए की जाती है क्योंकि तब उसकी गति सबसे ज्यादा होती है। चंद्रयान 3 मौजूदा वक्त में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड और 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच के वेग से एक अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान 3 का वेग धरती के सबसे करीबी बिंदु पर सबसे ज्यादा होता है, यानी 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड और धरती से सबसे दूर बिंदु पर सबसे कम स्पीड होती है। चंद्रयान 3 की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते समय उसको तेज रफ्तार की जरूरत होगी और दूसरा कारण ये है कि चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए इसके कोण को बदलना होगा, जिससे चंद्रयान 3 के धरती के सबसे करीबी बिंदु पर बदला ही जा सकता है। चंद्रयान 3 के ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए पहले से तैयार और लोड किए गए कमांड थ्रस्टर्स के चालू होने की उम्मीद के समय से लगभग 5 से 6 घंटे पहले ही शुरू किए जाएंगे, यानी प्रक्रिया में थ्रस्टर्स के चालू होने से लगभग 5 से 6 घंटे पहले ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI के कमांड को लोड किया जाएगा। इससे चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रयान 3 को अपना कोण बदलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थ्रस्टर्स की फायरिंग से इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। TLI के बाद चंद्रयान 3 का वेग पेरिगी की तुलना में लगभग 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड अधिक होने की उम्मीद है और चंद्रयान 3 को औसतन 1.2 लाख किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 51 घंटे का समय लगता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो है वो 3,80,000 किलोमीटर है। बहरहाल किसी भी दिन वास्तविक दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। चंद्रयान 3 को औसतन 1,20,000 किलोमीटर की सफर को तय करने में करीब 51 घंटे का समय लगता है और जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,80,000 किलोमीटर है। हालांकि किसी भी दिन वास्तविक दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग अलग निर्धारित होती है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की सीमा 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच की हो सकती है और चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना भारत के तीसरे मून मिशन का केवल एक हिस्सा है। इसरो पहले ही 2008 यानी जब चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी और 2019 जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी तब चंद्रमा के चारों ओर एक उपग्रह भेजा जा चुका है। अब आइए समझते हैं कि लैंडिंग की किस तरह की प्रक्रिया है। चंद्रयान 3 का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद होगा। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की कक्षा में एक बार पहुंच जाएगा तो इसरो को चंद्रयान 3 की ऊंचाई को कम करना और उसे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करना होगा। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की जो सीमा है वो 3,80,000 किलोमीटर से लेकर 4 लाख किलोमीटर के बीच हो सकती है। इसरो पहले ही 2008 और 2019 में चंद्रमा के चारों ओर एक उपग्रह भेज चुका है और इसरो ने प्रपल्शन मॉड्यूल को 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल से अलग करने का समय भी तय कर दिया है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है, लैंड हो जाता है, तो ऐसा करने वाला पहला देश होगा भारत और चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो
आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।